हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल विश्वनाथ सर मैथ्स। आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.5 के नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने मेरे इसके पिछले वाले वीडियो 1.5 के अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो वीडियो में आपको बताया है कि सर्किट क्या होता है, सर्किट में आपका जो गेट्स होते हैं उसके रूल कैसे, फॉर्मूला कैसे, सब एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वो समझ में आएगा, वो पता होगा, तभी आपको ये वीडियो प्रॉपर समझ में आएगा, इसके आगे का क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो प्लीज़ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है ना तो प्लीज़ पहले वो जाके वीडियो देख लीजिए, फिर आप ये वीडियो देखिए। तो चलो बिना कोई देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को, एक्सरसाइज 1.5 के नेक्स्ट वीडियो। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया आपका, देख लो। कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट ऑफ द फॉलोइंग। अभी इसमें हमें क्या करना है, स्विचिंग सर्किट जो सर्किट है उसको कंस्ट्रक्ट करना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में, मतलब इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या सीखा था क्वेश्चन नंबर 1 में, कि हम लोग को सर्किट गिवन था, हम लोग को सिंबॉलिक फॉर्म लिखना था और टेबल फॉर्म करना था, वही ना। तो सिंबॉलिक फॉर्म करना आपको वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको पहले आना चाहिए। अगर वो आ गया तो टेबल तो आपको इजीली आ जाएगा। अभी इसमें आपको सिंबॉलिक फॉर्म दिया है, उस सिंबॉलिक फॉर्म से हम लोग क्या बनाना है, सर्किट बनाना है। क्या बनाना है, सर्किट बनाना है। तो सर्किट कैसे बनाओगे, अब देखो वो तो बता दूंगा मैं कैसे ट्रिक से करना है आपको, बट आप ये माइंड में रखना कि अगर पैरेलल होगा तो क्या होगा, स्विच अगर सीरीज में होगा तो क्या होगा। अगर स्विच पैरेलल में होगा तो वहाँ पे क्या आता है आपका, और आता है V। अगर स्विच आपका सीरीज में होगा तो वहाँ पे एंड आता है। क्या होता है, एंड आता है। सब आपको ऐसे पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बोला कि इसके पिछले वाला वीडियो देख लेना। नेगेशन P होगा तो उसका मतलब क्या होता है कि S1 का डैश होता है, नेगेशन Q होगा तो क्या होता है, सब मैंने आपको बताया वहाँ पर। ठीक है, तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको गिवन है, क्या गिवन है, नेगेशन ऑफ P एंड Q और P एंड नेगेशन ऑफ R, ये गिवन है। क्लियर, चेक कर लो अभी क्वेश्चन एक बार, क्लियर है ना। अभी इसके बाद हमें क्या करना है, इसका स्विचिंग सर्किट क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। तो देखो स्टेटमेंट कितने हैं, पहले स्टेटमेंट कितने हैं, P Q R, 3 स्टेटमेंट है। तो हम लोग भी क्या लेंगे, स्विच, 3 स्विच लेंगे, S1 S2 S3। ठीक है, तो हम लोग आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे लेट P क्या हमारा स्विच S1 इज क्लोज्ड। ठीक है, Q क्या हमारा स्विच S2 इज क्लोज्ड, फिर R क्या हमारा स्विच S3 इज क्लोज्ड। क्या बोला मैंने, S3 क्या है, क्लोज्ड है। क्लियर। अभी देखो यहाँ पे नेगेशन P दिया है तो मैं नेगेशन P लूंगा। ठीक है, नेगेशन P, ये नेगेशन P क्या होता है, स्विच S1 डैश इज क्लोज। ठीक है, स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड। क्लियर। फिर नेगेशन R दिया तो नेगेशन R लूंगा, नेगेशन R। यहाँ क्या है मेरा, यहाँ पर क्या है, स्विच S3 डैश इज क्लोज्ड। ओके, स्विच S3 डैश इज क्लोज। समझ गए इतना पक्का। अभी सर हमें R नहीं दिया है तो हमने R क्यों लिया। अरे बच्चों, अगर आप R को अज्यूम करोगे तभी तो नेगेशन ऑफ R लिखोगे ना। पहले आप बताओगे कि R को मैंने S3 लिया है, फिर बोलोगे नेगेशन ऑफ R क्या होगा, S3 डैश होगा। ठीक है, तो जितने आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा वो सारे स्टेटमेंट को आपको पहले स्पेसिफाई कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है ऐसा। फिर अभी एक एक करके हम लोग ड्रॉ करेंगे। हम जानते हैं पहला स्टेटमेंट क्या होता है, मेरा स्विच S1 होता है, तो इसके अकॉर्डिंग चलते रहेंगे हम लोग। ठीक है, क्या मैं सर्किट यहाँ बनाऊँ, चलेगा, सर्किट यहाँ बनाता हूँ मैं, आपको एकदम प्रॉपर समझेगा। या नीचे थोड़ा स्पेस कम पड़ गया तो देखो हमारा फर्स्ट क्या है, नेगेशन ऑफ P है। नेगेशन ऑफ P मतलब S1 डैश। तो देखो ये मेरा स्विच है ना, ये मेरा स्विच है, इसको ले लिया मैंने S1 डैश। ठीक है, जो क्या एंड में मतलब क्या, सीरीज में मतलब इससे आगे जाएगा दूसरा स्विच ये मेरा। ठीक है, दूसरा स्विच क्या है मेरा, Q है, Q क्या है मेरा, S2, तो ये हो जाएगा S2। क्लियर, सीरीज में ना, इसलिए आगे जाएगा सीरीज में। अब
ये दोनों साथ में है, तो ये दोनों साथ में लिखा मैंने। अब ये दोनों ही जो ना क्या है, पैरेलल है, तो इसके आगे जाएगा, यहाँ पे नीचे साइड आएगा, नीचे साइड, क्योंकि पैरेलल बोला मतलब क्या, नीचे आएगा ना। और इन दोनों के पैरेलल है। अभी इन दोनों के आपस में सीरीज में, तो पी आपका स्टेटमेंट क्या S1 है, S1 है मतलब स्विच ये S1 होगा, सिंपल ऐसे ही रहेगा। और एक दूसरा स्विच है ये भी ना, क्लियर, इसके क्या है, ये पैरेलल है। अब ये दोनों साथ में है ना, तो ये दोनों ऐसा आएगा। ये मेरा क्या है S1, ये मेरा क्या है S1। नेगेशन ऑफ R, नेगेशन ऑफ क्या है S3 डैश, तो ये क्या होगा मेरा S3 डैश होगा, क्लियर। ये मेन चीज़ है मेरा, ये आपको हो गया। ये मेरा अगर सर्किट बनाना आपको आ गया, स्विच को लगाना आ गया, तो इसके बाद तो इजी है। आपको खाली क्या करना है, यहाँ से वायर लेके आना है, यहाँ से एक वायर आएगा, फिर यहाँ से एक वायर आएगा। इधर पे क्या होता है, बैटरी होता है ना, याद है ना क्वेश्चन नंबर 1, एक बैटरी था, एक लैम्प था। लैम्प मतलब क्या, जल रहा है, देखेंगे ना चल के हम लोग कि यहाँ पे जो लाइट है, बल्ब है हमारा, जल रहा है कि नहीं जल रहा है, लैम्प, ये लैंप हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, स्विचिंग, ये हमारा क्या है, स्विचिंग सर्किट है, ठीक है। आप शो भी कर सकते हो करंट का डायरेक्शन, कुछ ऐसा डायरेक्शन होगा करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, क्योंकि बैटरी से पास होगा ना, ऐसा बैटरी से पास होगा, तो करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा रहेगा। तो आप डायरेक्शन भी शो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो समझे आप लोग, आपका मेन ये है, आप ये बना लिए ना, आप ये बना लोगे ना, तो वायर को ऑटोमेटिकली कहाँ से भी जोड़ दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको खाली स्विच को प्रॉपर अरेंज करना आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। पहला क्या था ये, तो मैंने ये दोनों को सीरीज में किया। अब इसके पैरेलल है ना, तो यहाँ से एक वायर लेके मैं इसको पैरेलल में लेकर आया, यहाँ पे 2 स्विच लगा दिया, फिर इन दोनों के बीच से वायर लेके लगा दिया, क्लियर, इजी था। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का था, क्या था, ये हमारा स्विचिंग सर्किट था। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कैसे करना है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करोगे, नहीं भी समझोगे तो एक बार प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करना, प्रॉपर समझ जाओगे। धीरे धीरे हम लोग करेंगे ना, आपको प्रॉपर आ जाएगा, ठीक है। आप लोग भी ट्राई करना है इसको करने का खुद से भी, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, आप लोग देख सकते हो अपने बुक पे, या आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 P एंड Q दिया है, ये आपका एक स्टेटमेंट है और ये आपका स्टेटमेंट है। इन दोनों के बीच क्या लगाया, और लगाया, मतलब क्या है, ये एक और ये एक आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं सोल्यूशन पे, इजी है, सोल्यूशन पे आते हैं। तो आप लोग देख के थोड़ा डर गए रहोगे कि इतना बड़ा दिया कैसे करेंगे हम लोग, फिर भी देखो इजी है, खाली समझ के चलना, एक एक स्टेप को मेरे समझ के चलना। स्टेटमेंट कितना गिवन है, P Q R, 3 स्टेटमेंट है, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर लेट P क्या होगा मेरा, स्विच S1 इज क्लोज्ड, क्लियर। फिर मैं लूँगा Q क्या लूँगा मैं, स्विच S2 इज क्लोज्ड, क्लियर। PQ हो गया। फिर यहाँ पर होगा R क्या लूँगा मैं, R लूँगा स्विच S3 इज क्लोज्ड, क्या, स्विच S3 इज क्लोज्ड। और यहाँ पे नेगेशन तो नहीं ना कहीं पे भी, हाँ नेगेशन P है, नेगेशन Q भी है, तो उसको भी लेंगे, नेगेशन P क्या होगा, स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड, सब बताना पड़ेगा मुझे। नेगेशन Q क्या होगा, स्विच S2 डैश इज क्लोज, स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड, ठीक है, स्विच H2 डैश इज क्लोज्ड, क्लियर। ये आपका स्टेटमेंट हो गया जो मैं लिखना था स्टेटमेंट के बारे में। अभी आते हैं सर्किट के बारे में, स्विचिंग सर्किट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे आते हैं हम लोग। देखो ये एक स्टेटमेंट है हमारा P एंड Q, एंड मतलब सीरीज में एक स्विच मेरा ये होगा P का, ऐसे ही होगा स्विच P का, फिर एक होगा Q का, क्लियर। ये मेरा Q का सर्किट हो गया, क्लियर, Q का हो गया ना। इसके पैरेलल है, इन दोनों के पैरेलल है, क्या ये सब पैरेलल है, मतलब इसके जस्ट नीचे है ना, नीचे है, तो मैं लाइन लगे आगे। ये भी क्या इसके नीचे, बाद में देखते हैं इसको। नेगेशन P है, पैरेलल में क्या है, नेगेशन P क्या होता है, S1 डैश। तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा, सर्किट बना के लूँगा यहाँ पे स्विच, तो लाइन लूँगा, इसको बोलूँगा S1 डैश। ये मेरा क्या था, P था, P मतलब क्या, S1। ये मेरा क्या था, Q मतलब S2, क्लियर, H2, समझे ना इसको, पक्का एकदम प्रॉपर समझना। पहले मैं इसको ड्रॉ कर लिया ऊपर, अब उसके पैरेलल है ना, इसके पैरेलल है ये सब, तो पैरेलल मतलब क्या, नीचे आएगा। फर्स्ट अब पहला क्या है मेरा,
नेगेशन P मतलब S1 डैश हो गया। अब ये एंड बोल दिया, एंड मतलब सीरीज़ में ही है, सीरीज़ में ही। सीरीज़ में क्या है, सीरीज़ में क्या है, नेगेशन P है, नेगेशन Q है, क्या है, नेगेशन Q। तो सीरीज़ में क्या है इसके, सीरीज़ में ही देखो, सीरीज़ में नेगेशन Q तो है, बट उसके पैरेलल में P है, उसके पैरेलल में R है, मतलब एक के नीचे एक के नीचे एक है। ये पहले समझ रहे हो ना, Q के नीचे P है, P के नीचे R है। तो मतलब उसको ऐसा लेता हूँ, लंबे में थोड़ा ऐसा लेता हूँ। देखो ये आपका एक सर्किट हो गया, स्विच, एक स्विच ये हो गया, फिर यहाँ से आपका एक स्विच हो गया पैरेलल में, फिर यहाँ से आपका एक स्विच हो गया जो ये पैरेलल में। क्लियर, तीनों की तीनों पैरेलल में आ गए ना। तो थोड़ा मुझे नेमिंग के लिए स्पेस छोड़ना चाहिए था, मैं स्पेस नहीं छोड़ा, थोड़ा स्पेस छोड़ देता हूँ नेमिंग के लिए। ये मेरा क्या हो गया, नेगेशन P। नेगेशन P मतलब S1 डैश, तो इसकी यहाँ पे बनाता हूँ मैं, नेमिंग भी लिखना है ना मेरे को। फिर इसके नीचे एक, ये क्या हो गया मेरा P क्या हो गया मेरा S1, क्या हो गया S1। नेगेशन Q मेरा S2 है, तो ये हो गया S2 डैश, क्या होगा S2 डैश, ठीक है ना। नेगेशन Q है ना, नेगेशन P मतलब S2 डैश, P मतलब S1, R मतलब S3, तो ये क्या होगा, स्विच तीसरा वाला जो क्या होगा S3। अब ये तीनों पैरेलल में था तो ऐसा पैरेलल में आ गया। क्लियर, आ गया ना पैरेलल में। ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा लाइन नीचे से लेके आते हैं और अच्छा दिखेगा, थोड़ा लाइन नीचे से लेके आते हैं और अच्छा दिखेगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने वैसा बनाया तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने वैसा बनाया तो ध्यान रखना। ऐसा थोड़ा अच्छा लग रहा है ना कि बीच में, ठीक है। अब ये आपका क्या था, नेगेशन P था, नेगेशन P क्या आपका S1 डैश, ये क्या आपका S1 डैश। समझ गए इसको। अब इसको थोड़ा आगे से लेके आके इसको ज्वाइन कर दो, कर दिया ज्वाइन। अब यहाँ से एक वायर ले लो, यहाँ से एक वायर, यहाँ से एक वायर। क्लियर, यहाँ से जुड़ेगा बैटरी। क्लियर, यहाँ से क्या होगा हमारा लैंप, क्या होगा L फॉर लैंप। करंट का डायरेक्शन शो कर दो, बैटरी से पास होगा ऐसा ना, करंट का डायरेक्शन शो कर दो ऐसा, बस हो गया। ठीक है, इजी था ना, इजी था, पर दिखने में कैसा मुझे डिफिकल्ट लग रहा था, पर है ना इधर इजी। खाली आप लोग इसको पहले ड्रॉ करो। अब देखो इसके पैरेलल है ये सब, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्या है, मैंने ये बना लिया नेगेशन ऑफ S1 ना, S1 ले लिया मैंने कि नेगेशन ऑफ P था मतलब S1 है। अब इसके सीरीज में ये सब, सीरीज मतलब एंड दिया है ना, सीरीज में, बट ये सब पैरेलल में आपस में, तो ये सब पैरेलल में आएगा, बट ये तो सीरीज में है ना, ये सब पैरेलल में। पहला क्या था नेगेशन Q, नेगेशन Q मतलब S2 डैश, फिर P बोला, P मतलब S1, R बोला मतलब S3। क्लियर, समझ गए उसको। ये आपका क्या था, सर्किट डायग्राम था। आई होप कि आप लोग समझ गए हो कैसे करना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर थोड़ा मैंने आपको होमवर्क दे दिया है, वो आप लोग करना। अब इसमें ही मैं अल्टरनेट कराऊंगा, एक कराया, सेकंड कराया, फर्स्ट सेकंड कराया ना, थर्ड आप लोग करो, फोर्थ में करूंगा, फिफ्थ आप लोग करो, सिक्स में करूंगा, ठीक है ना। तो देखो फोर्थ, देखो फोर्थ कैसे करना है। फोर्थ में आपका स्टेटमेंट इतना बड़ा दे दिया है, इसको कैसे करोगे। स्टेटमेंट कितना है, P Q R, तीन स्टेटमेंट है, तो तीनों को हम लोग एज्यूम करेंगे। लेट P मेरा क्या होगा, स्विच S1 इज क्लोज्ड। क्लियर, फिर आप Q लोगे, Q क्या होगा मेरा, Q होगा स्विच S2 इज क्लोज्ड, क्या, स्विच S2 इज क्लोज। फिर R क्या होगा मेरा, R होगा स्विच S3 इज क्लोज्ड, व्हाट, स्विच S3 इज क्लोज्ड। फिर नेगेशन Q ना, नेगेशन Q है मेरा और नेगेशन R है, P नहीं है, तो नेगेशन Q लूँगा मैं। नेगेशन Q क्या होगा मेरा, स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड। क्लियर, फिर नेगेशन R लूँगा। नेगेशन R क्या होगा मेरा, नेगेशन R होगा स्विच S3 डैश इज क्लोज्ड, ठीक है ना, क्योंकि R है ना, तो R को मैंने क्या अज्यूम किया, 3 अज्यूम किया है, तो S3 डैश इज क्लोज्ड। ठीक है, समझो इसको प्रॉपर एकदम। अभी इसके बाद क्या करना है, हमें सर्किट ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, सर्किट को ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर, आई होप कि आप लोग समझ रहे हो अभी कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको ड्रॉ करूँगा, ठीक है, जो उसके पैरेलल है, फिर इसको ड्रॉ करूँगा, ठीक है ना। पैरेलल रहेगा तो एक लाइन खींचना है, फिर अपना इसमें कंस्ट्रक्ट करना है। देखो पहला मुझे बनाना है P मेरा क्या, स्विच S1, तो पहले मैं स्विच बनाऊँगा P के लिए,
स्विच बना दिया मैंने, क्लियर। एंड दिया मतलब सीरीज़ में दिया है तो आगे ही चलते रहेगा, चलते गया आगे, ठीक है। अब वो भी क्या था मेरा सीरीज़ में था तो ये भी आगे आएगा, क्लियर। ये मेरा क्या था P क्या है मेरा S1 तो ये हो गया S1। Q क्या है नेगेशन Q मेरा S2 डैश तो ये क्या हो गया मेरा S2 डैश। एंड क्या हो गया मेरा R ना, R क्या हो गया मेरा S3 तो ये क्या हो गया S3, ठीक है। ये तीनों क्या है सीरीज में ना, तभी तो एंड है तो सीरीज में कर लिया मैंने। अब इसके पैरेलल ये पैरेलल मतलब क्या, नीचे ले गए ना हम लोग ऐसा, हाँ नीचे वायर आएगा, क्लियर। जो कंस्ट्रक्ट करना है अभी यहाँ पे करेंगे। अभी देखो ये P दिया है, P क्या हमारा स्विच S1 है तो हम P के बनाते हैं स्विच। ये स्विच मेरा हो गया P के लिए, क्लियर, P के लिए S1 ना, एंड हो गया। एंड मतलब सीरीज में था। अब ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। पैरेलल है मतलब आपका एक ऐसा सर्किट बनेगा जो क्या होगा पैरेलल फॉर्म में होगा, क्लियर ना, ऐसा पैरेलल फॉर्म में होगा। अभी सेम हमने इसके पिछले वाला क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें कुछ ज़्यादा तीन था पैरेलल, यहाँ पे खाली 2 पैरेलल है। एक क्या है नेगेशन Q, नेगेशन Q मतलब क्या है H2 डैश, ये क्या होगा मेरा H2 डैश, क्या होगा H2 डैश, क्लियर। ये क्या होगा मेरा S3 डैश, क्या होगा S3 डैश, क्लियर। ये मैंने मेरा स्विच बनाना, उससे बाद क्या करना है मुझे वायर को जॉइन कर देना है। तो यहाँ से एक वायर आएगा, यहाँ से एक वायर आएगा, जो यहाँ पे क्या होगा बैटरी होगा, क्लियर। बैटरी के बाद यहाँ से मुझे वायर को जॉइन कर देना है, यहाँ पे क्या होगा लैंप होगा, क्या होगा लैंप, क्लियर। बैटरी ऑफ कोर्स यहीं से फ्लो होगा ना, तो करंट का फ्लो हम लोग यहाँ से कर देंगे, क्लियर। यहाँ से हम लोग करंट को फ्लो कर देंगे। आई होप कि आप लोग समझ गए रहोगे, ठीक है। अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है आप लोग उसको भी देख लो। देखो आपको स्टेटमेंट कितने गिवन है, यहाँ पे 2 ही स्टेटमेंट है, ये इजी हो गया P और Q, 2 ही टाइप का स्टेटमेंट है, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको होमवर्क दिया है, वो आप लोग करना। कुछ भी डाउट होगा तो मैं फिर से यही बोलूँगा आपको कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अपने डाउट क्वेश्चन पूछ के क्लियर कर सकते हो। आपको मैंने इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वहाँ इन केस नहीं भी मिलता है तो आप मेरे चैनल के अबाउट में जाकर वहाँ पे आपको मेरे इंस्टाग्राम के लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। सॉल्यूशन देखो, लेट P क्या है मेरा, P क्या है मेरा स्विच S1 इज क्लोज्ड, ठीक है। Q क्या होगा मेरा स्विच H2 इज क्लोज्ड, ठीक है। H2 इज क्लोज। फिर नेगेशन P दिया, नेगेशन Q दिया है तो नेगेशन P क्या होगा स्विच S1 डैश इज क्लोज, क्लियर। फिर क्या होगा नेगेशन Q क्या होगा स्विच H2 डैश इज क्लोज्ड, ठीक है। H2 डैश भी मैंने क्या कर दिया क्लोज कर दिया, ठीक है ना। अभी आते हैं हम सर्किट पे। सर्किट में यहाँ नहीं बनाऊंगा, मुझे झुकना पड़ता है तो कुछ सर्किट में यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है। आप लोग कंटिन्यू करना, आप लोग डायरेक्ट कंटिन्यू करना, नीचे बनाना, ठीक है। देखो क्या बोला है, पहला मैं इसको बनाऊंगा, फिर इस ब्रैकेट को बनाऊंगा, फिर इस ब्रैकेट को बनाऊंगा। ये तीनों ब्रैकेट क्या एक दूसरे के पैरेलल है, क्या है पैरेलल है। तो देखो P एंड Q ये इजी है, बहुत इजी है। ये अपना सर्किट हो गया, ये हो गया स्विच P का, ये हो गया स्विच Q का, क्योंकि दोनों क्या है सीरीज में S1 H2 P और Q, क्लियर। अभी इसके पैरेलल कौन सा है, दूसरा है जो क्या है नेगेशन P क्या होता है S1 डैश, खाली एक ही स्विच है, यहाँ पर एक ही स्विच है, क्लियर, एक ही स्विच है ना। तो ये क्या होगा S1 डैश, नेगेशन P है ना तो S1 डैश। फिर इसके पैरेलल क्या है, ये दोनों इसके पैरेलल में अभी 2 स्विच है, एक स्विच यहाँ पर है, क्लियर, फिर एक स्विच इधर है, 2 स्विच है ना 2 स्विच है। पहला स्विच क्या है आपका P है मतलब क्या होगा यहाँ पर S1 होगा। दूसरा Q क्या है नेगेशन ऑफ P है, नेगेशन P मतलब H2 डैश, नेगेशन ऑफ Q क्या है H2 डैश। अभी यहाँ से मुझे क्या निकालना है, वायर निकालना है, तो आप वायर को निकाल लो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे यहाँ से निकालो चाहे कहाँ से भी निकालो, बट निकालना पड़ेगा वायर को, ठीक है ना। ये वायर फॉर्म हो गया,
ठीक है, ये अपना वायर आ गया यहाँ से क्या हो गया बैटरी, ठीक है, यहाँ से करंट पास करेंगे अभी हम लोग, यहाँ पे क्या होगा लैंप, एल फॉर लैंप, क्लियर ना, लैंप होगा। यहाँ से करंट का डायरेक्शन दिखा देते, करंट ऐसा जाएगा हम लोग का, और क्या करंट का डायरेक्शन दिखा दिया हमने, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप कि आप लोग को अभी स्टेटमेंट से सर्किट डायग्राम बनाना आ गया, आई थिंक आपको आ गया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे और होता है, क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग 3 स्टार्ट करेंगे, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है देख लो उसको। गिवन एन अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट फॉर द फॉलोइंग सर्किट, मतलब क्या, जो मुझे सर्किट गिवन है ना, इसको सॉल्व करके मुझे इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। आपको पता है कि हमने अपना पिछले वाले एक्सरसाइज में जो था ना, इक्विवेलेंट नहीं, एक्सरसाइज 1.2 में था, आई थिंक 2 में था, 2 स्टेटमेंट को इक्विवेलेंट करना था, एक हुआ था जो ट्रू टेबल के अकॉर्डिंग था, और कुछ इसके पिछले वाला क्वेश्चन ही था शायद एक्सरसाइज 1.4 जिसमें भी इक्विवेलेंट ही था बट विदाउट यूजिंग ट्रू टेबल था। तो मुझे भी ना वैसे करके, मतलब इससे जो सिंबल मुझे मिलेगा ना, सिंबॉलिक फॉर्म, उसको सॉल्व करके मुझे एक नया स्टेटमेंट मिलेगा। वो स्टेटमेंट मेरा क्या होगा, इसका अल्टरनेटिंग क्या होगा, अल्टरनेटिंग स्विचिंग टेबल होगा, ठीक है, मतलब स्विचिंग सर्किट होगा। क्या होगा, स्विचिंग सर्किट। तो कहने का मतलब यही है इस क्वेश्चन का कि क्वेश्चन नंबर 3 में ना आपको अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट ड्रॉ करना है। क्या है सिंपल सर्किट, मतलब इससे भी सिंपल सर्किट क्या हो सकता है वो मुझे ड्रॉ करना है, ठीक है। अब वो कैसे ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे इसको सॉल्व करके ड्रॉ करना पड़ेगा ना। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग इसको, देखो सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 1 दिया है ना, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने क्या अज्यूम किया, लेट पी मेरा क्या होगा, पी मेरा क्या होगा, स्विच S1 इज क्लोज्ड, ठीक है। क्यू क्या होगा मेरा, क्यू, क्योंकि यहाँ पे S2 दिया है ना, तो S2 मतलब क्या होगा, स्विच S2 इज क्लोज्ड, ठीक है। फिर होगा नेगेशन P, क्योंकि मुझे क्या दिया है, S1 डैश दिया है, क्या दिया है, S1 डैश, तो ये होगा नेगेशन P, ठीक है। नेगेशन P क्या होगा, स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड, ठीक है, स्विच S1 डैश इज क्लोज। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, देखो आपका स्टेटमेंट यहाँ पे P है, ये क्या है मेरा P है, जो क्या है सीरीज में, तो एंड आएगा किसके सीरीज में, इन दोनों, और ये दोनों के आपस में पैरेलल है, तो S1 डैश जो क्या है नेगेशन P और S2 क्या है मेरा Q, क्लियर, ये मेरा सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, जो हमने लॉ पढ़ा था ना, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, डी मॉर्गन, डिस्ट्रीब्यूटिव, कॉम्प्लीमेंट, ये सब लॉ का यूज़ करके मैं इसको सॉल्व करूँगा और एक सिंपल स्टेटमेंट लेके आऊँगा। क्या लेके आऊँगा, सिंपल स्टेटमेंट। तो क्या मैं करूँगा, देयरफॉर, क्योंकि मेरा P एंड नेगेशन ऑफ P और Q ये है, क्लियर, सिंबॉलिक फॉर्म से मुझे ये मिला। अब मुझे इसको सॉल्व करता हूँ मैं, कुछ इक्वेशन लेके आता हूँ मैं, मुझे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो मिलेगा ना, कुछ सिंपल इक्वेशन मिलेगा, वो सिंपल स्टेटमेंट मिलेगा। उस सिंपल स्टेटमेंट का यूज़ करके मैं क्या करूँगा, सिंपल सर्किट डायग्राम ड्रॉ करूँगा। सिंपल, देखो ये अपोजिट दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, P एंड नेगेशन P मल्टीप्लाई करूँगा ना, इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर और P एंड Q, यहाँ क्या लगाया मैंने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आई थिंक आपको अभी ये सारे लॉ पता रहेगा, सारे लॉ आपको बाहर होने चाहिए, ये सब लॉ पता होगा तभी आपको क्वेश्चन कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, बता दे रहा हूँ मैं। प्लीज़ आप लोग पहला ये सारे लॉ बाहर कर लो। अगर आप सोच रहे हो कि अभी मैं पढ़ लेता हूँ लास्ट में बाहर करूँगा, तो यह आप लोग बहुत गलत करने जा रहे हो। आप अभी बाहर नहीं करोगे, क्योंकि अभी बाहर करोगे तो अभी प्रैक्टिस कर लोगे, अगर अभी प्रैक्टिस करोगे तो आपका अब यहाँ भी प्रैक्टिस हो जाएगा ना। अगर आप लास्ट में बाहर करने जाओगे तो प्रैक्टिस कब करोगे, आप नहीं कर पाओगे, फिर आप कुछ ना कुछ तो भूल ही जाओगे कैसे करना है। इसलिए अभी बाहर कर लो, अभी इसको सॉल्व करना शुरू कर दो ना, ये सारे लॉ के सम्स, तो आप लोग को एकदम बोलते ना चैप्टर एकदम अच्छे से आ जाएगा।
बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। देखो चैप्टर बहुत इजी है ये वाला, खाली आपको जो रूल्स और जो तरीका मैं बता रहा हूँ वैसा अगर पढ़ लिए ना तो आपके लिए चैप्टर बहुत इजी है। ये चैप्टर ही क्या है, में जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ ना सब आपको इजी लगेगा। अब आपको जो मैट्रिसेस मैंने पढ़ाया आई थिंक वो भी आपको इजी लगा होगा, क्योंकि इसमें मैंने क्या आपको कुछ अच्छे रूल से अच्छे तरीके से मैंने बताया है। आई होप कि आपको इजी लगा होगा, वैसा आपको ये भी इजी लगेगा। खाली जो रूल जो तरीका बता रहा हूँ वैसा पढ़ते चलो, आपको सब इजी लगेगा। ठीक है, मैथ्स डिफिकल्ट नहीं बच्चों, मैथ्स आप लोग खुद डिफिकल्ट बनाते हो, डिफिकल्ट नहीं होता। जैसा बता रहा हूँ वैसा पढ़ते चलो, सोचो कि लास्ट में पढ़ूंगा, लास्ट में जो रूल लिखा है जब लास्ट में करूँगा तो आप लोग नहीं कर पाओगे। लास्ट में अगर रूल करते जाओगे तो जो सम्स आपको करना चाहिए वो सम भूल जाओगे, फिर सम्स कैसे करना है ऐसा हो जाएगा, समझे। तो ध्यान देना, सबको साथ में करके चलो तो अच्छा रहेगा। अब देखो ये स्टेटमेंट है, उसका ही क्या यहाँ पर नेगेशन है ना, स्टेटमेंट का ही नेगेशन है, तो यहाँ उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ बोलते हैं कि स्टेटमेंट का ही नेगेशन होगा। अगर यहाँ पे वी होता तो मैं टी लिखता, यहाँ पर क्या है एंड है, एंड है मतलब क्या होगा, ऑफ होगा, मतलब सॉरी फॉल्स होगा, क्या होगा, फॉल्स, एफ होगा। ठीक है ना, समझे। वी का टी क्या होगा, मैंने ना इसका मैं ट्रिक बताया हूँ अपने नाम से, आप लोग चाहो तो अपना भी ट्रिक बना सकते हो अपनी मर्जी से। ये मैंने अपने लिए बनाया था तो मैंने आप लोग से शेयर किया उसको कि कैसा ट्रिक था उसका। और ये क्या होगा, पी एंड क्यू, ये स्टेटमेंट मैंने ऐसे ही दे दिया। यहाँ मैंने क्या लगाया, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कौन सा लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब यहाँ पे आपको पता है कि किसी भी स्टेटमेंट का उसका एफ करने पर क्या मिलता है, स्टेटमेंट मिलता है। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। अगर पी वी टी होता तो आपको टी मिलता, अगर वी और टी साथ में तो टी मिलेगा, अगर दोनों में से कोई एक भी रहेगा ना तो आपको स्टेटमेंट आएगा, अगर दोनों ही नहीं रहेगा तो फॉल्स हो जाएगा। अब इसमें आपका खाली वी है ना, तो स्टेटमेंट आएगा, क्या आएगा, स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, स्टेटमेंट की इक्विवेलेंट हो जाएगा। या तो क्या करो, पहले कम्युनिटी लॉ लगाओ, क्योंकि स्टेटमेंट पहला आता है, टी बाद में आता है ना, मतलब स्टेटमेंट पहला आता है, एफ बाद में आता है, तो स्टेटमेंट को पहले लेकर आओ। तो यहाँ पे क्या होगा, पी एंड क्यू और एफ। यहाँ मैंने क्या लगाया, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। क्लियर। तो ये आपका क्या किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, पी एंड क्यू के। यहाँ मैंने क्या लगाया, आइडेंटिटी लॉ। कौन सा लॉ, आइडेंटिटी लॉ बाय दिस लॉ। ठीक है ना, खाली एक ही वी था तो स्टेटमेंट आ जाएगा। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है मेरा, ये पूरा स्टेटमेंट है तो पूरा का पूरा आ जाएगा ना। ठीक है, समझ के चलना है इसको। ठीक है ना, चलो इसको मैंने अब कर दिया। अब मुझे क्या करना है, स्विचिंग सर्किट बनाना है, सीधी है ना। अब देखो ये स्टेटमेंट दोनों का आने वाला आंसर क्या है, सेम ही होगा। तो ऑफकोर्स जो भी मैं यहाँ पे इनपुट डालूंगा और इसका जो आउटपुट आएगा इसके अकॉर्डिंग बनने वाले सर्किट, उसका जो आउटपुट आएगा दोनों का आउटपुट क्या होगा, सेम होगा। समझ रहे हो मेरी बातों को, मतलब ये सर्किट और इस क्वेश्चन इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बनने वाले सर्किट, दोनों सर्किट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। खाली फर्क क्या है, ये बड़ा होगा वो छोटा होगा। ठीक है, दोनों का आने वाला आंसर क्या होगा, सेम होगा। ये कैसे होगा, देखो दो स्टेटमेंट है ना, दो स्टेटमेंट है, एक क्या होगा, पी होगा। अब देखो एंड लगाया मतलब क्या होगा, सीरीज में होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, दूसरा क्यू। क्लियर। पी क्या था तुम्हारा, S1 था तो मैं इसको बोलूँगा S1, ये क्या था, S2। क्लियर। यहाँ से मैंने बैटरी लगा दिया, यहाँ से मैंने लैंप लगा दिया। ठीक है, हो गया ना सिंपल सर्किट। देखो ये भी है, ये भी है, दोनों का आउटपुट सेम ही होगा, बट ये क्या थोड़ा कंपोजिट में, ये थोड़ा सिंपल सर्किट है। ठीक है ना, समझे ना इसको भी कैसे करना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3rd था, ये मैं 2nd कराऊंगा, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और समझ के चलो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, आपके सर्किट गिवन है। ठीक है, अभी देखो पूरा सर्किट तो गिवन नहीं है, आपको मेन पार्ट खाली गिवन है। आप यहाँ से वायर जोड़ दो, बैटरी लगा दो, लैंप लगा दो, बस हो गया। आपको खाली ये गिवन है। आप चाहो तो यहाँ से क्या कर सकते हो, बैटरी लगा के और यहाँ से क्या लगा दो, लैंप लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, उसने आपको सर्किट का डायरेक्शन भी दिया है, ऐसा रहेगा कुछ। ठीक है, डायरेक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए, मेन तो यही है, बाद में वायर लगा के खाली बैटरी लगाना होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, अभी देखो उसको कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अज्यूम कर लो कि आपका स्टेटमेंट कितना है, S1 है, S2 है, S3 है, 3 स्टेटमेंट है, तो 3 स्टेटमेंट ले लेते हैं हम लोग। लेट पी क्या होगा, स्विच S1 इज क्लोज। ठीक है, स्विच क्या होगा,
P क्या होगा, S1 इज क्लोज, Q क्या होगा यहाँ पर, Q होगा स्विच H2 इज क्लोज्ड, क्लियर। फिर क्या होगा यहाँ पे R ले लिया, R क्योंकि S3 भी है ना, यस, तो यहाँ पे क्या होगा स्विच S3 इज क्लोज्ड, क्लियर, स्विच S3 इज क्लोज। फिर क्या दिया मुझे, H2 डैश दिया है, H3 डैश दिया है, मतलब नेगेशन ऑफ Q दिया है, जो क्या होगा स्विच H2 डैश इज क्लोज्ड, क्लियर। फिर क्या दिया मुझे, S3 डैश दिया है, S3 डैश मतलब नेगेशन ऑफ R दिया है, ये क्या होगा नेगेशन ऑफ R, जो क्या होगा स्विच S3 डैश इज क्लोज्ड, क्लियर, स्विच S3 डैश इज क्लोज। अभी क्या लिखेंगे हम उसका सिंबॉलिक फॉर्म, क्या लिखेंगे इसका सिंबॉलिक फॉर्म। अभी इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा बच्चों, सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, देखो ध्यान से देखना। आपका ये पहला H1 है जो क्या होगा P, तो पहला मैंने P ले लिया, जो क्या है सीरीज साथ में जुड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पे होगा एंड। अब किससे जुड़ा हुआ है, ये दोनों से साथ में है तो ब्रैकेट लगाया मैंने, ये दोनों साथ में तो ब्रैकेट लगाया। H2 क्या है मेरा Q, अब इसके पैरेलल है मतलब क्या होगा यहाँ पर, और S3 मतलब क्या R, ठीक है, एक हो गया लाइन आपका, इसमें लगा दो बिगर ब्रैकेट, क्लियर, ये आपका एक लाइन हो गया। अभी सेकेंड लाइन क्या इसके पैरेलल है, मतलब क्या होगा और, ठीक है, पैरेलल मतलब क्या आएगा और। अभी यहाँ पर और में क्या होगा, सब क्या सीरीज में S3 डैश मतलब नेगेशन ऑफ R, एंड Q क्योंकि सीरीज में नेगेशन ऑफ Q, क्लियर। फिर क्या होगा एंड किसके साथ में, S1 क्या आपका P, क्लियर, ये आपका क्या हो गया स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, मतलब सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। अब मुझे सेम इसके जैसे ही क्या बनाना है, सर्किट बनाना है, जो क्या होगा इजी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इजी होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे, देखो इसको, ये बिगर ब्रैकेट को मैं स्मॉलर ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ब्रैकेट नहीं है तो स्मॉलर होगा, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट होगा तो बाहर वाला क्या होता है बिगर होता है, अंदर वाला स्मॉल होता है। कैसे करेंगे इसको, देखो अब अकॉर्डिंग टू दिस, यहाँ पर मैंने आपको बताया था एसोसिएटिव लॉ, A + B + C है, तो पहला मैं अगर इसको सॉल्व करूँ या पहले मैं इसको सॉल्व करूँ, ब्रैकेट कहीं भी लगा सकता हूँ बाय एसोसिएटिव लॉ से। तो देखो मुझे यहाँ पर P एंड दिया है, यहाँ पर भी मुझे P एंड दिया है, तो मैं इसको ब्रैकेट में लगाता हूँ, इसको मैं ब्रैकेट लगाता हूँ, ठीक है, बाय एसोसिएटिव लॉ, बाय विच लॉ, बाय एसोसिएटिव लॉ। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर देख लो, ये हो जाएगा मेरा P एंड QVR, ठीक है, फिर ये हो गया, और मैं इसको ब्रैकेट लगाता हूँ खाली ये दोनों को, नेगेशन ऑफ R एंड नेगेशन ऑफ Q एंड P बिगर ब्रैकेट। ये मैंने क्या किया यहाँ पर मैंने क्या लगाया एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, क्या लगाया एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ लगाया, ठीक है ना। अब इसके बाद अब मुझे स्टेटमेंट को आगे लाना पड़ेगा ना, तभी मैं कॉमन ले पाऊंगा, तो मैं इसको आगे करता हूँ, इसको पीछे करता हूँ, जिसको हम क्या बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। चाहे A + B बोलो, चाहे B + A बोलो, दोनों का आंसर एक ही होता है, मल्टीप्लाई में भी। तो यहाँ पर भी क्या होगा P, मैं यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे होगा इक्विवेलेंट, ये भी क्या होगा इक्विवेलेंट, P एंड QV और बोलो, ठीक है, इसमें भी क्या होगा V, यहाँ पर भी क्या होगा, इसको चेंज कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा P एंड नेगेशन ऑफ R एंड नेगेशन ऑफ Q, क्लियर, समझे इसको। मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया, इसको हम क्या बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, क्या बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, हो गया कम्यूटेटिव लॉ, क्लियर। अभी देखो P एंड यहाँ पे भी कॉमन है, P एंड यहाँ पर भी कॉमन है, मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में, अगर A क्रॉस B है प्लस A क्रॉस C है, तो देखो A क्रॉस यहाँ पर भी, A क्रॉस यहाँ पे भी है, अगर मैं A क्रॉस कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा क्या B प्लस C ना, B सेकेंड वाला, ये बीच वाला साइन, फिर ये, वैसे यहाँ पर भी अगर मैं P एंड कॉमन लेता हूँ तो मेरा ये आएगा, ये साइन, फिर ये आएगा, क्लियर, विच इज़ इक्विवेलेंट टू, अगर मैं P एंड कॉमन लिया
तो यहाँ क्या आएगा क्यू वी और क्यू वी आर, जो क्या होगा वी वी मतलब होता है और, ये मैंने कॉमन ले लिया है, ये मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, ये बचेगा, ये क्या होता है नेगेशन ऑफ आर एंड नेगेशन ऑफ पी। क्लियर, समझे इसको। अब मैं इसको ही मल्टीप्लाई कर दूँ तो आप इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, यहाँ पर आएगा एंड हो जाएगा मतलब और हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे ये हो जाएगा ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब क्या, मल्टीप्लाई करना, क्या मल्टीप्लाई वाला मतलब डिस्ट्रीब्यूट करता है एक को एक, ठीक है ना। हो गया इतना। अभी इससे मैं नेगेशन बाहर ले लूँ, इसको मैं नेगेशन बाहर ले लूँ, नेगेशन बाहर ले सकता हूँ मैं, ठीक है। और स्टेटमेंट को चेंज भी कर देता हूँ बाय कम्यूटेटिव लॉ लगाकर, बाद में करता हूँ, पहले मैं स्टेटमेंट बाहर ले लेता हूँ। तो P एंड ये क्या हो जाएगा Q एंड R। अभी नेगेशन को मैंने बाहर लिया, नेगेशन को अगर मैं बाहर लिया तो ये हो जाएगा P और Q हो जाएगा। अगर मैं नेगेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ तो एंड का होता है और का होता है एंड, होता है ना। तो अगर मैं नेगेशन बाहर लेता हूँ तो ये एंड था वो और हो जाएगा ना, और हो जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। नेगेशन का मल्टीप्लाई करना मतलब डी मॉर्गन्स लॉ। चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे कॉमन लो, लॉ तो तुम्हारा वही है ना, क्योंकि लॉ इक्विवेलेंट है। नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू करूँगा तो इक्विवेलेंट क्या होगा, नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू। इससे मैं इससे भी कर सकता हूँ, इससे मैं इससे भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान देना इस चीज़ को हमेशा, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, डी मॉर्गन्स लॉ हो गया। अभी देखो P पहला है, यहाँ पे Q पहला है, यहाँ पे Q बाद में। तो पहला करने क्या करेंगे हम लोग, कम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे। तो देखो कम्यूटेटिव लॉ लगाता हूँ मैं, P एंड ये क्या हो गया Q एंड R और नेगेशन ऑफ Q और R, ठीक है। Q और सॉरी यहाँ पे और था तो मैं एंड कैसे कर दिया, सॉरी फॉर दैट, वही बोलूँ हमें मिस्टेक हो रहा है ना। हाँ फिर देखो हो गया क्लियर, समझे सर। आपको कैसे मालूम पड़ा मिस्टेक हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ किसी भी स्टेटमेंट का उसका ही नेगेशन करूँगा तो होगा ना पॉसिबल। ये स्टेटमेंट सेम होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे मैं एंड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे एंड चाहिए था, बट मुझे तो यहाँ पे और मिल रहा है ना, तो यहाँ पर भी और होना चाहिए था। तो मैं समझ गया कि यहाँ मैंने कहीं मिस्टेक किया, जिससे मैंने यहाँ पे और था तो यहाँ पे गलती से मैंने एंड लिख दिया था, तो यहाँ पर भी क्या होगा और होगा, ठीक है। ध्यान देना चीज़ को, गलती हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। क्लियर, समझ गए इसको। अभी देखो ये आपका समझ लो, ये आपका स्टेटमेंट है P, ये आपका स्टेटमेंट हो गया P उसका ही नेगेशन किया है, P उसका ही नेगेशन किया है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है ना। किसी भी स्टेटमेंट का उसका ही नेगेशन करने पर और V दिया है तो क्या आता है, T आता है, पता है ना। V दिया है तो क्या होता है, T आता है ना। उसी को, क्योंकि विश्वनाथ सर इज ऑलवेज ट्रू, ट्रिक मैंने आपको बताया है। तो ये किसके सीधा किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, T के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और ये लॉ कौन सा है हमारा, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कौन सा लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब किसी भी स्टेटमेंट का एंड करो ट्रिक के साथ, तो मैं आपको बताया VT होगा तभी आपका T आएगा ना। स्टेटमेंट कुछ भी होने दो, VT होगा तभी आपका T आएगा, वरना क्या आएगा, P आएगा। दोनों में से कोई एक भी रहा तो स्टेटमेंट आएगा। यहाँ पे खाली T दिया है, V दिया है क्या नहीं, तो स्टेटमेंट आएगा ना। स्टेटमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। क्लियर। हर एक लॉ का मैंने आपको थोड़ा ट्रिक भी दिया है कि कैसे पढ़ना है, आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग इसको कैसे पढ़ते हो, ठीक है ना। किसी भी अगर आपको स्टेटमेंट गिवन है और उसका ही नेगेशन दे दिया है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ। इसका मैंने ट्रिक दिया था क्योंकि आइडेंटिटी में 4 था, तो कैसे पहचाना मैंने वही आपको बताया था। अगर नहीं देखे हो वीडियो तो प्लीज़ जाके देख लो। बस अभी मुझे इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना क्या है, तो ऊपर बनाऊँ मैं, ऊपर नीचे स्पेस नहीं है तो बनाऊँ मैं ऊपर, चलेगा, या मैं ऊपर बना रहा हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ बना रहा हूँ सर्किट उसका। तो देयरफॉर इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, देखो एक ही स्टेटमेंट है यार, तो मतलब क्या होगा, एक ही स्विच होगा। क्लियर,
ये आपका हो गया बैटरी, ये हो गया आपका लैंप। क्लियर, जुड़ गया। इसको ले लो S1, क्योंकि P मिला ना, P मेरा क्या S1 है, ये मेरा क्या इक्विवेलेंट सर्किट है, ये करंट का डायरेक्शन हो गया ना। सिंपल है ना बहुत। सोचो, ये सर्किट से आने वाला जो आउटपुट है, ये सर्किट से आने वाला जो आंसर है, वो इस सर्किट से आने वाले आंसर के बराबर है। मतलब दोनों सर्किट क्या सेम ही है, सेम ही बोलते ना, सेम ही। जितने वाट का बल्ब ये जलेगा ना, उतने वाट का बल्ब यही जलेगा। दोनों सर्किट सेम है। तो सोचो कितना इजी सर्किट ये है, कितना डिफिकल्ट सर्किट ये है। दोनों का मतलब वही है, दोनों का आने वाला आंसर भी क्या होगा, सेम होगा। खाली सर्किट क्या है, फर्क है, ये ज़्यादा बड़ा है वो छोटा है, पर दोनों से निकलने वाला आउटपुट क्या है, सेम है। तो इजी तो यही है ना। इसलिए उन्होंने बोला है कि उसका इक्विवेलेंट सर्किट बना के दिखाओ, तो हमने बना के दिखा दिया अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। ठीक है, समझे इसको? श्योर। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप कि आप लोग समझ गए रहोगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अब तक के लिए इतना ही क्वेश्चन नंबर 3 तक। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। अपने दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि उसको भी ये लॉजिक चैप्टर प्रॉपर से समझ में आए, इजी वे में समझ में आए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।